हे एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए और हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कि पूजा पाठ अगर हम लोग करते हैं तो उसका लाभ क्या होता है और पूजा कितने प्रकार का होता है। तो चलिए आज की टॉपिक यही है और इसी के ऊपर बात करने वाले। तो देखिए, पूजा जो होती है वो हम रेगुलर करते हैं पूजा, और हमें कहीं ना कहीं जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें फल ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होता है। आज नहीं कल ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा। तो पूजा हम डेली करते हैं, सुबह शाम। बहुत लोग घंटों बैठ के करते हैं, लेकिन बहुत लोग शॉर्टकट में कर लेते हैं, लेकिन करते सभी हैं पूजा पाठ, और करना भी चाहिए क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है और हमारा भगवान से वो कनेक्शन बना रहता है, भगवान से हम कनेक्ट रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि पूजा पाठ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, उससे हमारा मन शांत रहता है, हमारे ऊपर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि पूजा कितने प्रकार का होता है, कैसे करना चाहिए उसको। तो ये जो आज मैं वीडियो में लाई हूँ ये बहुत कम लोग जानते होंगे और इस तरह की वीडियो बहुत कम होगी यूट्यूब पे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और इसी तरह की यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहेगी और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि पूजा कितने प्रकार की होती है और इन्हें हमें कैसे करना चाहिए, किस पूजा से हमें क्या लाभ होता है। जो पूजा होती है वो पूजा की जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नित्य पूजा, जो कि हम लोग डेली करते हैं। डेली हम लोग का रूटीन होता है कि सुबह उठ के नहा धोकर पूजा पाठ करना है, तो वो एक डेली रूटीन में शामिल होता है जिसको हम लोग नित्य पूजा कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका फल आपको एकदम से नहीं मिलेगा। ये जो नित्य पूजा पाठ होता है इसमें हम सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई एक विशेष कर देवी देवता का पूजा नहीं होता है, क्योंकि घर के मंदिर में, आपके यहाँ पे जो भी मंदिर होगा आपके घर में, उसमें कहीं ना कहीं 5, 6, 7 भगवान की मूर्तियाँ तो ज़रूर होगी, अलग अलग भगवान की। विष्णु भगवान की होगी, राम जी की होगी, हनुमान जी की होगी, माँ की होगी, मतलब दुर्गा माँ की। इस तरह की बहुत सारी मूर्तियाँ होंगी और आप डेली उन सभी भगवान की पूजा आप करते होंगे। तो ये जो पूजा का जो लाभ है, पूजा का जो फल है वो फल हमें 6 महीने के बाद मिलता है। जब जो हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजा पाठ, इसका फल हमें 6 महीने के बाद मिलता है। और ये जितने भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं वो सभी का आशीर्वाद हम पे रहता है, और उनका फल खाली, जैसे कि मैंने देखा हर वीडियो में बताया है, आप कोई भी पाठ कर लीजिए, कोई भी पूजा कर लीजिए, कोई भी कथा करिए, कभी खाली नहीं जाता है। मिलता ज़रूर है उसका फल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेट से मिलेगा, या फिर आपके पिछले जन्म के कर्म या इस जन्म के कहीं का भी कोई भी आपका कर्म जो है वो आगे आ जाएगा, वो कटित हो सकता है, वो कम उसमें मिल सकता है। आपका जो फल है वो थोड़ा सा कम मिल सकता है, क्योंकि आपके जो पाप है, आपका जो कर्म है उसके कटित होके, लेकिन मिलता जरूर है। तो जो दूसरा पूजा है वो है नैमित्तिक पूजा। तो जो ये नैमित्तिक पूजा होता है वो किसी विशेष चीज़ को लेकर होता है। जैसे कि मान लीजिए जन्माष्टमी है जो साल भर में एक बार आता है, या फिर हम कोई ये दुर्गा पूजा है, नवरात्रि है, या श्राद्ध पक्ष है, या इस तरह का कोई भी पूजा जो साल में एक बार आता है। सभी देवी देवता का नित्य पूजा तो होता ही है, लेकिन जो देवी देवता का दिन चल रहा होता है, जिस दिन उनका जन्माष्टमी हो या नवरात्रि हो या कोई भी इस तरह का कोई भी त्यौहार हो, तो उसमें हम उन देवी देवता का विशेष कर पूजा करते हैं। मतलब उनमें हम लोग उनकी पूजा आराधना विशेष तौर पे करते हैं। तो ये जो पूजा कहलाता है वो नैमित्तिक पूजा कहलाता है, और इसका फल आपको 1 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। तो तीसरा है काम्य पूजा। तो काम्य पूजा जो होता है
वो एक तरह से तत्काल फल देने वाला होता है। अर्जेंट आपको उसका परिणाम मिलेगा, आपको फल उसका प्राप्त होगा। तो देखिए, जो हम लोग अनुष्ठान करते हैं, हम लोग संकल्प लेते हैं, और हम लोग चाहे किसी भी तरह का कोई भी संकल्प लेके, अगर हम मान लीजिए हनुमान चालीसा का ही संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हम जैसे कोई हम कथा कहवा रहे हैं, कोई हम भागवत गीता का पाठ करवा रहे हैं, ये इस तरह का कोई भी अनुष्ठान लेके हम लोग पाठ या पूजा करवाते हैं या करते हैं, तो संकल्प उसमें तो होता है, ये संकल्प लेके हम लोग पाठ करते तो उसका तत्काल फल हमें प्राप्त होता है, उसका अर्जेंट फल प्राप्त होता है। तो जैसे हम लोग संकल्प लेके 7 दिन तक पाठ करते हैं, तो 7 दिन हम डेली ही पाठ करते हैं, और उसके बाद हमारा जो संकल्प है वो पूरा हो जाता है, और उसके तुरंत बाद ही हमें हमारा जो भी विश है वो पूरी हो जाती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, हमें उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो ये काम्य पूजा कहलाती है।